24 दिसंबर साल 1971 एक हवाई जहाज अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर से गुजर रहा था। उसमें बैठी थी 17 साल की जूलियाने क्वेक। अगला दिन क्रिसमस था, लेकिन तभी आसमानी बिजली हवाई जहाज से टकराती है और जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर टुकड़ों में बिखर जाता है। जूलियाने अपनी सीट से बंधी हुई घने जंगलों में गिरने लगती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह जिंदा थी। क्रिसमस की सुबह वह जंगल की जमीन पर अकेली थी। उसकी हंसली की हड्डी कॉलर बोन टूटी हुई थी, एक आंख सूज गई थी और शरीर पर गहरी चोट लगी हुई थी। यह एक चमत्कार था कि वह बच गई थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि 3 चीजों ने उसकी जान बचाई: तूफान की ऊपर उठती तेज हवाएं, उसकी सीट का हेलीकॉप्टर की तरह घूमना और जंगल के घने पेड़ों का गद्दे की तरह काम करना। पर असली चुनौती अब शुरू हुई थी। बचाव दलों ने मान लिया था कि सब मर चुके हैं। जूलियाने को अपने जीव वैज्ञानिक माता पिता से मिले जंगल के ज्ञान की याद आई। उसने पानी की एक छोटी सी धारा ढूंढी और अपने पिता की सलाह मानी। हमेशा बहते हुए पानी के साथ चलो, वह तुम्हें जरूर इंसानी बस्ती तक ले जाएगा। अगले 11 दिन तक वह जख्मी हालत में चलती रही। उसके पास खाने को सिर्फ कुछ कैंडी थी। गर्मी और नमी की वजह से उसका एक घाव सड़ने लगा और उसमें कीड़े पड़ गए। 10 दिन बाद उसे एक नाव और झोपड़ी दिखी। अंदर कोई नहीं था, पर उसे पेट्रोल मिला। हिम्मत करके पेट्रोल को उसने अपने जख्मों पर डाल दिया ताकि उन कीड़ों को मार सके। उसे 3 स्थानीय लोगों ने ढूंढ लिया। जूलियाने उस हवाई जहाज दुर्घटना की इकलौती उत्तरजीवी थी जो जिंदा बच निकलने में कामयाब हुई। बाद में पता चला कि दुर्घटना में 14 और लोग जिंदा बचे थे, लेकिन वो जंगल से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए थे और उन्होंने बचाव का इंतजार करते हुए दम तोड़ दिया। जूलियाने ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जिंदगी खुद बचाई। ये है उस लड़की की कहानी जो आसमान से गिरी और जिंदा वापस लौटी।